आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो मेरा फाइनली जो घर का काम है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा जो घर का काम है वो हो चुका है। और जब मेरे सारे काम हो जाते हैं तो मैं जो भी ब्लाउज़ की कटिंग और कुछ और भी होता है, पेटीकोट, ब्लाउज, सूट जो भी हमें सिलना होता है, तो मेरे घर के जो भी काम होते हैं सारे हो जाते हैं, तभी मैं ये सब लेकर बैठ पाती हूँ। क्योंकि बच्चे भी हैं और एक हाउस वाइफ के लिए काम तो आप लोगों को पता ही है कि घर में कितना ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ। मेरा ब्लाउज़ जो है कटिंग करना है। तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ा है, इसमें कई निकलने हैं, लेकिन वीडियो एक ही कलर के हर वीडियो बनाओ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मतलब कलर भी अलग अलग ही यूज करना पड़ता है। तो ये ब्लाउज में जो ये कट कर रही हूँ इसको मैं बना लूँगी, फिर मैं जितने भी इस कपड़े में निकलेंगे उसको मैं बना के दे दूँगी, और भी किसी कलर के होंगे तो बनाऊँगी। क्योंकि लोग देखते हैं और ये बोलने लगते हैं कि वही बार बार वीडियो तो नहीं पड़ गया है, तो ये भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। छोटी बच्ची मेरी जो है बहुत छुटंकी, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसको चाक इतनी ज़्यादा पसंद है, तो जब भी चाक देखती है वहाँ से हटने का नाम नहीं लेती है और बहुत ज़्यादा शैतानी करती रहती है। तो ये जब तक घर में रहती है तो मेरा जल्दी में काम नहीं हो पाता है। कहीं अपने बाबा के साथ निकल जाती है टहलने घूमने, तभी मेरा काम हो पाता है। और छोटे बच्चे होते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि वो काम करने लगते हैं आपके साथ में। उनको तो लगता है कि मैं तो मम्मी को काम करवाती हूँ, लेकिन इन लोगों के काम करने से काम थोड़ा और बढ़ ही जाता है। बच्चों में यही हो जाता है कि उनको तो ये लगेगा कि मैं अब मम्मी का काम करवाती हूँ, लेकिन और ज़्यादा काम बढ़ता ही रहता है। तो इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरी जो कटिंग है आप लोगों ने देखी ही है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीका है। और चाक के लिए इतना ज़्यादा परेशान करती है, बहुत चाक पसंद है, जब तक दे ना दो तब तक हटती भी नहीं है। तो आप लोग इस प्रकार की कटिंग, जिस प्रकार मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो लोग बिल्कुल भी इंची टेप का, जिन लोगों के समझ में नहीं आता है, वो इस प्रकार की कटिंग कर सकती हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैं भी पहले मतलब कहीं नहीं गई हूँ सीखने में, कहीं नहीं गई हूँ, क्योंकि मायके में जब थी तो वहाँ से मतलब बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो बाहर नहीं निकलती थी। और यहाँ मतलब ससुराल में आई हूँ तो थोड़ा निकल जाती हूँ बाहर, कुछ भी लेना होता है तो। नहीं, हस्बैंड फ्री हैं तो मैं अपने आप ही चली जाती हूँ। और मायके में तो अपने आप नहीं अलाउ था, वहाँ से मैं नहीं जा सकती थी। सिलाई भी नहीं सीखने जाती थी। मन तो बहुत करता था कि कुछ करूँ, लेकिन अपने आप से नहीं मन करता था। इतना जब मायके में हो तो इतना ज़्यादा ये सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कुछ करूं। जब अपने आप पे जब बीतती है, अपने आप पे जब कुछ पड़ता है कि हाँ अब खर्चे बढ़ रहे हैं ज़्यादा, तो अब हमें कुछ करना चाहिए, तो ऐसा हो जाता है। तो जब मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगी कि जो भी सिस्टर्स मेरा वीडियो देखती हैं तो अभी से कुछ ना कुछ मतलब सीखें, कुछ ना कुछ कमाएं। पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मायके में तो हर लोगों को बातें आती हैं कि मैं ससुराल में ये लूँगी, पैसों से ख़रीद लूँगी। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी यही सोचती थी कि मेरे पास पैसे होंगे मैं हर चीज़ ख़रीद लूँगी, लेकिन जब पैसे ससुराल में आओ, पैसे थोड़ा कम होते हैं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है और पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हर चीज़ एडजस्ट करना पड़ता है। और मायके में है तो आप मम्मी से बोल दिए, पापा से बोल दिए, तो उनको देखना पड़ता है। और यहाँ पे अपना और अपने बच्चों का खुद ही निपटाना पड़ता है, तो थोड़ा उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जो भी मेरी बहनें हैं, इसमें जो सिस्टर्स हैं वो देख रही हैं मेरा वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग कुछ करिएगा, ताकि हम लोगों के जैसा ससुराल में आके आप लोगों को कठिनाई ना पड़े। जब पहले से आप पैसे कमाती होंगी, अर्न करती हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। तो जब अपने पे पड़ती है तो जल्दी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या काम करूं, कैसे करूं, कहां से शुरुआत करूं, ये सब सोचना पड़ जाता है। तो आप भी मेहनत करके, तो मैं थोड़ा वहाँ पे भी सीख ली थी। कहीं बाहर जाने की नहीं इजाज़त थी तो मैं घर में ही सीखती थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था पहले,
और पहले छोटे ही फ़ोन थे तो उसमें आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी फ़ोन के अलावा मतलब कहीं से रिलेशन से फ़ोन आया तो उससे बात कर लो, और इसके अलावा कुछ भी उसमें नहीं होता था कि मैं कुछ सर्च करके देख लूँ या उसमें देखने से मुझे कुछ उसमें हासिल हो जाए, कुछ मतलब मेरा जो ज्ञान है बढ़ जाए, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। तो पहले मैं अपना घर में ही कटिंग करने लगी। मेरी मम्मी को आती थी, थोड़ी ज़्यादा नहीं सिलाई आती थी, ब्लाउज़ की सिलाई और पेटीकोट की सिलाई आती थी, तो मैं वहाँ से शुरुआत की। मम्मी से अपने पूछ के मैं बनाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मतलब बनाने लगी। तो पहले तो बिगड़ते गए, एक दो बिगड़ते फिर बनने लगे, तो धीरे धीरे ऐसे होता गया, बनते गए, बिगड़ते गए, कुछ बने कुछ बिगड़े। तो जब तक बनाओगी आप बिगड़ेंगे, उसमें आपको ध्यान रहेगा। जो चीज़ आपसे बिगड़ जाएगी तो आपको जब दोबारा आप उसकी सिलाई करेंगे तो उसमें आपका ध्यान रहेगा कि उस ब्लाउज़ को मैंने सिला था तो इस उसमें हमारा जो था बिगड़ गया था, वो चीज़ हमारी इस ब्लाउज़ में बिगड़ने ना पाए। तो जितनी आपसे गलतियां होंगी आपका आगे का जो काम है वो सही होता जाएगा। और तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा एक ब्लाउज बिगड़ गया है या कुछ और। आप सीख रही हैं, बैग बना रही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं काम जिनसे आप पैसे कमा सकती हैं। बैग बनाकर भी बहुत सारे पैसे आप कमा सकती हैं। तो आप एक ही टॉपिक पकड़ लीजिए, तभी आप सीख सकती हैं। और पहले मैं जब यूट्यूब पे नहीं आई थी, इससे पहले मैं सिलाई करती थी। यूट्यूब पे मुझे आने का बिल्कुल भी पहले नहीं मन था, लेकिन जो होता यही है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो आपको कुछ सोचना ही पड़ता है। क्योंकि हस्बैंड जब ज़्यादा नहीं कमाते हैं तो कुछ अलग से सोचना पड़ता है कि मैं भी कमाऊँ थोड़ा, और हस्बैंड भी कमाते हैं तो उसमें थोड़ा जो है हेल्प मिलती है और ख़र्चा भी आराम से निकलता चला जाता है। तो जो भी फ्री रहती हैं लेडीज़ अपने घर में ही सीख सकती हैं इस प्रकार की। जैसे मैंने मेहनत की है वैसे आप भी कर सकती हैं बिना किसी के सपोर्ट के। तो मेरी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का सपोर्ट नहीं है, मेरी मम्मी का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं फोर्स किया होता सिलाई के लिए तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। और ये भी सोचती हूँ कि काश मैं सिलाई ना सीखी होती तो मैं अपना खर्चा कैसे निकालती। तो ये सब होता है, सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी जो ब्लाउज़ की कटिंग है वो हो चुकी है, और सिलाई करके मैं कितना अर्न करती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। तो मैं पहले जब सिलाई करती थी तो लोग ज़्यादा डरते थे कि सिलाई में पता नहीं बिगाड़ देंगी। तो शुरुआत में जब सिलाई सीखो, कोई शुरू में आपको ब्लाउज़ देता है, पहला ब्लाउज़ देता है, तो वो घबराने लगता है कि पता नहीं कैसा बना के दें, बिगड़ जाए। तो मैं रिलेशन के सिलती थी, अपने घर में मम्मी के और मेरी दीदी हैं उनके बनाती थी पहले। तो इन लोगों में मैंने सीख लिया था पहले। इसके बाद में बहुत दिनों के बाद 3 महीने तक मैंने सबके सिले मांग के, और फिर बाद में मैं सिलाई करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ऐसे मतलब होता गया, सिलाई करती गई और सुधरते गए। किसी किसी के बिगड़ भी जाते थे, लेकिन गांव में है थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, शहर में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। गांव में तो कम पैसों पे भी हो जाता है काम। आप बोल दो कि चलो बिगड़ गया है, मुझे थोड़े कम पैसे दे दो, तो लोग मान जाते हैं। और गांव में कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में जो लोग थे वो मान जाते थे। बिगड़ जाता था तो कुछ नहीं बोलते थे, बोल देते थे कि चलो कोई बात नहीं, रहने दो, हो गया तो हो गया, हाथ ही है, बिगड़ गया, ऐसा बोल देते थे। तो थोड़ा और हौसला मिल जाता था कि अब की बार बिगड़ गया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो अब की बार मुझसे जो है गलती ना हो, अच्छे से बन जाएं। तो मैं भी आज मतलब यहाँ पे आई हूँ जब ससुराल में, तो ससुराल में शुरुआत में मुझे नई सिलाई मिलती थी, और फिर मैं परेशान होने लगी कि जब हाथ में पैसे होते हैं और पैसे ना हों तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है, कठिन गुजरने लगता है। तो मैं मतलब फिर धीरे धीरे करके ऐसे होता गया कि 4-5 महीने नहीं आए हमारे पास सिलाई के लिए ब्लाउज़, और फिर धीरे धीरे मतलब प्रचार बढ़ता गया कि मैं सिलाई कर लेती हूँ। सब लोग बोलने लगते हैं कि उनकी बहू सिलाई कर लेती है। तो मतलब प्रचार होता गया और कपड़े धीरे धीरे आने लगे हमारे पास यहाँ। और फिर मतलब कुछ सालों के बाद, 6-7 सालों के बाद, मेरी जो एक बड़ी वाली ननद हैं दीदी, तो उन्होंने पार्लर शुरू कर दिया। तो पार्लर में तो पता ही है, जब बुकिंग के लिए लड़कियां आती हैं ब्राइडल सजवाने के लिए, तो वहाँ पे
मतलब कुछ और परिचय बढ़ जाता है कि सिलाई के लिए जो भी लहंगे और कुछ होता है, ब्लाउज है, लहंगे हैं, सूट है, जो भी मतलब जब कोई सामान लेने आता है, मेकअप का लेने आया, उसमें भी प्रचार बढ़ गया, और ब्राइडल सजने के लिए आई, उसमें भी प्रचार बढ़ गया। तो वहाँ से भी मेरी सिलाई आने लगी। तो वहाँ पे हम 2 लोग सिलाई करते हैं, 1 लोग और हैं और मैं 2 लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सीज़न होता है शादियों का तो बहुत ज़्यादा ब्लाउज आने लगते हैं, तो अकेले हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और 1 लोग हैं सिलाई करती हैं, तो उनके भी नहीं, बच्चे ने भी, उनकी शादी ही नहीं हुई है, तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब सिलाई कर लेती हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो आप भी कमा सकती हैं, 500 से लेकर 1500 तक दिन में कमा सकती हैं। वो भी कैसे? जब आप सिलाई करेंगी, सीखेंगी, तो आप लहंगे वाले जो ब्लाउज होते हैं, लहंगे सिलना होता है और ब्लाउज कंप्लीट करना होता है, तो उसमें थोड़ा पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ब्लाउज, लहंगे का ब्लाउज है, आपने कंप्लीट कर दिया तो उसमें आपको 500 रुपये मिल गए। और लहंगा ब्लाउज पूरा कंप्लीट करना जब होता है, चुन्नी में आप लेस कोई लगवाता है तो आप लगाएंगी जब उसमें, तो आपका पूरा चार्जेस 1500 रुपये हो जाता है। तो पूरा मिला के आपको लहंगा, ब्लाउज और चुन्नी जो होती है उसमें लेस लगाना होता है, तो पूरा 1500 रुपये उसमें बन जाता है। तो आराम से आप 2 दिन में भी बनाएंगी, धीरे धीरे बनाएंगी, 2 दिन में बन जाएगा, तभी आपके 1500 रुपये हो जाएंगे। तो 2 दिन में 1500 रुपये आजकल कोई नहीं देने वाला है आपको। 1500 की तो बात छोड़ो, आपको 1 रुपया कोई भी फ्री में नहीं देने वाला। तो आप मेहनत करेंगी। पहले मैं भी कुछ नहीं बना पाती थी, लेकिन आज मैं अपना और अपने बच्चों का, कभी कभी मतलब हस्बैंड के पास भी नहीं पैसे होते हैं तो उनका भी मैं खर्चा निकाल लेती हूँ अपनी सिलाई से। तो इस टाइम मतलब बरसात का टाइम है, तो इस टाइम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों के पास दिक्कत होती है और बरसात में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लोग अपने बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसमें लोग यही सोचते हैं कि चलो पुराने कपड़ों में एडजस्ट कर लेती हूँ और नहीं लेती हूँ, क्योंकि बीमारियाँ हैं। तो जब से कोरोना चला है तब से पता नहीं क्या हो गया है कि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो लोग बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो जो मिडिल क्लास के होते हैं उनको हर चीज़ से मतलब गुजरना पड़ता है, और पैसों की वजह से, घर में बच्चों की वजह से, पढ़ाई की वजह से, और ज़्यादा मतलब परिवार है तो उसमें किस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कहीं किसी बात को लेकर, कहीं किसी बात को लेकर, ये सब ऐसा होता रहता है। किसी किसी के घर में है, संयुक्त तो है परिवार, तो उसमें अच्छे से बनती है, और किसी किसी के घर में तो बहुत ज़्यादा टेंशन ही रहता है। तो जिन लोगों के मतलब घर में टेंशन रहता है, तो आप अपना ही कुछ करने बैठ जाओ, किसी की बातों में लगोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो जो भी घर में होता है आप होने दो, और आपका जो भी मन करता है आप सीखते रहो उनसे, और जब धीरे धीरे सीख जाओगी तो आपका जो है, आप अपने खर्चे और अपने बच्चों के आराम से खर्चे निकाल लोगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ हैं वो अभी से शुरू कर दें अपना सिलाई करना सीखना, बैग बनाना, जो भी है। तो फाइनली मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आप लोगों को मैं यही बार बार बोलती हूँ कि जब भी आपके पास दिक्कत है तो आप आज से ही शुरू कर दें कुछ भी सीखना। धीरे धीरे आप करके, आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन जब आप प्रयास करती जाएंगी तो आप सीख जाएंगी। कोई भी घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। जब आप सीखेंगी आपसे बनने लगेगा धीरे धीरे। और अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय।